नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सरकार जैसा कि हर साल हर महीने कुछ ना कुछ नए नए बदलाव करती जा रही है और उस बदलाव का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है या फिर नेगेटिव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने नए क्रेडिट कार्ड के नियम आ गए हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर कई सारे नियम लागू हो गए हैं और गैस सिलेंडर की कई सारी कीमतें कई बार में कई न्यूज़ आ चुकी हैं और सिम कार्ड के नए नियम भी 1 दिसंबर से यानी कि आज से लागू हो रहे हैं। तो उन 1 दिसंबर 2023 से जो नए सिम कार्ड के नए नियम क्या हैं उनको हम जान लेते हैं, क्योंकि इसका हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान कम से कम 1-2 मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी ये नियम जान लेने चाहिए कि बेसिकली सिम कार्ड लेने से यानी सिम कार्ड खरीदने वाला और बेचने वाला तो क्या क्या नियम बदले हैं उनके लिए, तो आपको उन नियम को प्रॉपर तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से। तो दोस्तों, नए नियम के तहत अब क्या हो गया है कि सिम कार्ड लेने के लिए और सिम कार्ड जो बेचने वाला होता है उसको भी अपना KYC कराना पड़ेगा और जो सिम कार्ड खरीदने वाला है उसको भी अपना KYC कराना पड़ेगा। ऐसा केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बेचने वाला और खरीदने वाले को अपने KYC करनी पड़ेगी। यानी कि अब चूरन की तरह कोई भी सिम कार्ड को नहीं बेच सकता है, उसको अपना KYC कराना पड़ेगा, तभी वो सिम को बेच सकता है, सिम कार्ड्स को बेच सकता है। और साथ में क्या होगा कि अब एक निश्चित संख्या कर दी गई है कि कौन पर्टिकुलर एक इंसान, इंडिविजुअल इंसान कितनी सिम ले सकता है। चलिए जानते हैं एक एक करके। तो जो बंदा सिम बेचना चाहता है तो उसको अपना KYC कराना पड़ेगा, साथ में ही अपनी सिम को क्या है पंजीकृत कराना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बेचने वालों के लिए। और जो लोग थोक में सिम लेते हैं, जो इकट्ठी सिम लेते हैं, थोक में सिम लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के लिए नियम क्या हो गया है, जब वो व्यावसायिक कारण के लिए सिम लेंगे तभी उनको थोक में सिम मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि कॉल वेरिफिकेशन की कितनी सारी कॉल आती रहती हैं, अनगलत कॉल आती रहती हैं। आप एक नंबर को ब्लॉक करते हैं, दूसरे नंबर से कॉल आती है, दूसरे ब्लॉक करते हैं, तीसरे नंबर से कॉल आ जाती है। यानी कि लोग क्या करते हैं, एक नंबर पर इंडिविजुअल एक एंटिटी के पर्सनल यूज के लिए हजारों लाखों सिम ले लेते हैं, मतलब अलग अलग नंबर से हजारों बहुत सैकड़ों में सिम ले लेते हैं और इनको व्यावसायिक रीजन के लिए यूज करते रहते हैं, यानी व्यावसायिक काम के लिए यूज करते हैं। तो अब थोक में सिम लेने के लिए आपको व्यावसायिक यूज करना है, तभी आपको सिम मिल पाएंगे, यानी कि आप पर्सनल यूज के लिए ढेर सारी सिम अब नहीं ले पाएंगे। सिम कार्ड का अगर रीएक्टिवेशन होगा तो कैसे होगा, मैं बता देता हूं आपको। यदि आपने कोई सिम नंबर लिया, आपने वो 90 दिनों तक अगर यूज़ नहीं किया है तो 90 दिनों के बाद में ही वो नंबर किसी दूसरे ग्राहक को दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 90 दिन से पहले ही वो नंबर किसी दूसरे ग्राहक को दे दिया जाएगा। अब 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 90 दिन तक उस नंबर को यूज़ नहीं करते हैं, रिचार्ज नहीं करते हैं, तभी जो टेलीकॉम कंपनी होती है वो उस नंबर को किसी दूसरे ग्राहक को या तीसरे ग्राहक को वो बेच पाएंगे या अलॉट कर पाएंगे उस नंबर को। नए नियमों को ना मानने पर जेल का प्रावधान भी किया गया है। मान लीजिए जो भी नए नियम आए हैं उनका अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसको 10 साल की यानी कि 10 ईयर की जेल हो सकती है या फिर 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। यानी कि 10 साल की जेल तो नहीं, सॉरी 10 साल की जेल नहीं, 10 लाख का जुर्माना लग सकता है, 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। वो डिपेंड कोर्ट करता है कितना क्या सीन है, क्या केस है, उसके हिसाब से। तो आपको किसी भी नियम को ब्रेक नहीं करना है। अब आपको ये बात बता देते हैं कि बेसिकली जो नए सिम के जो नियम आए हैं, आखिर ये नियम क्यों आए हैं, केंद्र सरकार ने आखिर क्या जल्दबाजी थी या क्यों उन्होंने ऐसा किया है। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार ये नए नियम इसलिए लेके आ रहा है जिससे कि हम जैसे आम नागरिक, आप जैसे नागरिकों की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी कॉल आ जाती है, फेक कॉल आ जाती है, फ्रॉड की कॉल आ जाती है, और जब पता करते हैं कि ये सिम किसके नाम से है तो आप पता कर लगता है कि ये सिम तो फेक है, ये फ्रॉड सिम है। तो अब क्या होगा कि जब ये नियम आ जाएंगे, KYC पर्टिकुलर जो इंसान जिस सिम को यूज़ कर रहा होगा उसकी KYC होगी, और KYC होगी तो आप समझ सकते हैं कि अब फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो नए नियम आए हैं वो नए नियम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो KYC का नियम है, यानी कि जो बेचने वाला होगा और जो खरीदने वाला होगा उन दोनों की KYC की जाएगी। और जब KYC की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि अनगिनत जो फेक सिम जितनी भी चल रही हैं वो धीमे धीमे करके सारी बंद हो जाएंगी और ये नियम धीरे धीरे, मतलब अप्लाई तो आज से ही हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जो गंदगी होती है वो धीमे धीमे साफ होती है। तो इस तरीके से जो फेक कॉल होती हैं, जो टेली मार्केटिंग की जो अनगनत फेक कॉल आती रहती हैं, इन सारी चीज़ों से धीमे धीमे निजात मिल जाएगी। क्योंकि अब क्या है,
थोक में कोई भी सिम नहीं खरीद सकता है। अगर खरीदनी है तो उसको व्यावसायिक कारण के लिए खरीदनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं व्यवसाय कर रहा हूँ और व्यवसाय कर रहा हूँ तो मुझे 1000 सिम चाहिए, 2000 सिम चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर 100 सिम खरीद ली, 200 सिम खरीद ली और उसका टेली मार्केटिंग कंपनी या कोई दूसरे लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जो फेक कॉल आती हैं उनका इस्तेमाल करते थे, जो फ्रॉड करने के लिए जो कॉल आती थी। अब क्या होगा कि जिस इंसान की KYC हो जाएगी तो ये क्या होगा कि इससे फेक चीज़ें होने की संभावना है कि काफ़ी कमी आएगी इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आपने भी सिम काफ़ी सारी ले रखी हैं तो अब तैयार रहिए, आपकी काफ़ी सारी सिम बंद भी हो सकती हैं या फिर आपको अपना KYC कराना पड़ेगा। तो आपको निश्चित, हालांकि आप प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, कोई भी आपकी इलीगल एक्टिविटी नहीं है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना KYC करवा लीजिएगा। हालांकि धीमे धीमे समय समय पर ये सारी चीज़ें आपको टेली मार्केटिंग कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी होती है वो आपको बताती जाएंगी मैसेज भेजने के जरिए कि आपको करना क्या है बेसिकली, ठीक है ना। हालांकि अभी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि डायरेक्ट कंपनी को आपको कॉल करेगी या आपको क्या करना पड़ेगा। ये समय समय पर आपको जो टेली मार्केटिंग, जो टेलीकॉम कंपनी होती हैं वो आपको मैसेज करके या कॉल करके समझाएंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बदलाव आता है कि KYC होगा तो आपके पास फ्रॉड लोगों का कॉल भी आ सकता है अभी, तो इसलिए आप सचेत रहिएगा। फ्रॉड लोगों का कॉल आ सकता है, वो ये कहेंगे कि 1 दिसंबर से सिम के नए नियम चालू हो गए हैं, ठीक है ना, नए नियम चालू हो गए हैं, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप हमें OTP बताइए या आप हमें फलाना ढिकामा चीज़ भेजिए। तो आपको सचेत होना है, आपको ये पता करना है पहले कि ये जो कॉल कर रहा है बंदा वो फेक है कि ओरिजिनल है, तभी आप उसको अपनी जानकारी बताइएगा। हालांकि OTP तो किसी को नहीं बताइएगा, कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ना ही बैंक, ना ही कोई भी आपका, ना ही OTP पूछती है, ना ही पिन का नंबर पूछती है, कोई नहीं पूछता ऐसा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आने वाले समय पर ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। धीमे धीमे हमें चीज़ें मालूम पड़ती रहेगी और जैसे चीज़ें मालूम पड़ती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।